आइए शिव महापुराण की आगे की कथा सुने। माता पार्वती की तपस्या से लेके कार्तिकेय जन्म तक की कथा। ओम नमः शिवाय। माता पार्वती की कठोर तपस्या से तीनों लोग प्रभावित हो उठे। वर्षों बीत गए, परंतु देवी अपने संकल्प से तनिक भी विचलित नहीं हुई। उनका मन हर क्षण केवल भगवान शिव के ध्यान में लीन रहता था। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, माता पार्वती की तपस्या पूर्ण हो चुकी है, कृपा करके उन्हें दर्शन दीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, मैं उसकी भक्ति से भली भांति परिचित हूँ, परंतु संसार के सामने उसकी अटल निष्ठा का प्रमाण भी आवश्यक है, इसलिए मैं उसकी परीक्षा लूँगा। इतना कहकर भगवान शिव ने एक तेजस्वी युवा ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और उस वन में पहुँचे जहाँ माता पार्वती तपस्या कर रही थी। ब्रह्मचारी ने विनम्र स्वर में कहा, हे देवी, आप इतनी कठोर तपस्या किस उद्देश्य से कर रही हैं? पार्वती ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। यह सुनकर ब्रह्मचारी मुस्कुराए और बोले, आप जैसी राजकुमारी उस योगी को पति बनाना चाहती है जो शरीर पर भस्म लगाते हैं, गले में सर्प धारण करते हैं, शमशान में रहते हैं और जिसके पास न महल है न राजस्वी वैभव। इंद्र, विष्णु या कोई अन्य देवता आपके लिए अधिक उपयुक्त नहीं है? पार्वती ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, आप भगवान शिव के बाहरी स्वरूप को देख रहे हैं, पर मैं आपके वास्तविक स्वरूप को जानती हूँ। वे स्वयं महादेव हैं। वे समस्त सृष्टि के स्वामी, करुणा के सागर और भक्तों के रक्षक हैं। उनके समान कोई नहीं। ब्रह्मचारी ने फिर कहा, यदि मैं तुम्हें किसी और देवता से विवाह कराने का परामर्श दूँ तो? पार्वती ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, मैं जन्मांतर तक केवल भगवान शिव को ही अपना स्वामी मानती हूँ। यदि उनका साथ न मिले तो मैं जीवन भर तपस्या करूँगी, लेकिन अपना संकल्प नहीं बदलूँगी। माता पार्वती की यह अटल भक्ति देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। क्षण भर में वह ब्रह्मचारी रूप समाप्त हो गया। वह दिव्य प्रकाश फैल गई। भगवान शिव ने अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था, जटाओं में गंगा जी प्रवाहित हो रही थी, गले में सर्प और हाथों में त्रिशूल सुशोभित हो रहा था। भगवान शिव ने स्नेहपूर्वक कहा, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति, धैर्य और तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। तुम वही आदि शक्ति हो जो पूर्व जन्म में सती थी। समय आ गया है कि हम पुनः एक हों। भगवान शिव के दिव्य दर्शन पाकर माता पार्वती भाव विभोर हो गई। उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि शीघ्र ही हिमालय राज्य के महल में वैदिक रीति से उनका विवाह संपन्न होगा। देवताओं ने जब यह शुभ समाचार सुना तो वे आनंदित हो उठे। आकाश में पुष्प वर्षा होने लगी, गंधर्व मधुर गीत गाने लगे और ऋषि मुनियों ने भगवान शिव और माता पार्वती की जय जयकार की। जब भगवान शिव ने माता पार्वती को अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया, तब यह शुभ समाचार शीघ्र ही हिमालय राज हिमवान के महल पहुंचा। हिमवान और माता मैना का हृदय आनंद से भर उठा। पूरे पर्वत राज्य में उत्साह का वातावरण बन गया। महलों को पुष्प, आम्र, पल्लवों और सुंदर पताकाओं से सजाया गया। ऋषि मुनियों ने देवताओं और राजाओं को विवाह का निमंत्रण भेजा गया। उधर कैलाश पर भी विवाह की तैयारियां प्रारंभ हो गई। भगवान शिव ने अपने सभी गणों को साथ चलने का आदेश दिया। नंदी सबसे आगे चल रहे थे। उनके पीछे भैरव, गण, योगी, सिद्धि, गंधर्व और अनेक दिव्य गण बारात में सम्मिलित हुए। देवता भी इस दिव्य बारात का हिस्सा बने। भगवान शिव का स्वरूप अलौकिक था। उनके शरीर पर भस्म सुशोभित थी, जटाओं में माँ गंगा विराजमान थी, मस्तक पर अर्धचंद्र
चमक रहा था, गले में नाग सुशोभित था और हाथ में त्रिशूल शोभा दे रहा था। जब यह अनोखी बारात हिमालय राज के महल के निकट पहुंचा तो नगरवासी उसे देखने उमड़ पड़े। कुछ लोग शिवगणों का विचित्र रूप देखकर आश्चर्यचकित हो गए तो कुछ भयभीत भी हुए। माता मैना ने जब भगवान शिव के साथ आए गणों और उनके वैरागी स्वरूप को देखा तो उनके मन में क्षण भर के लिए चिंता उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा, मेरी सुपुत्री ऐसे तपस्वी के साथ कैसे रहेगी। तभी भगवान शिव और ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया, हे देवी, बाहरी रूप को देखकर भ्रमित मत होइए। भगवान शिव स्वयं परम ब्रह्मा हैं। वे समस्त देवताओं के भी देव हैं। संसार का कल्याण इन्हीं के कारण है। यह सुनकर माता मैना का संदेह दूर हो गया और उन्होंने श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का स्वागत किया। शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रों के बीच विवाह की सभी रस्में प्रारंभ हुई। ब्रह्मा जी ने वैदिक विधि से विवाह संपन्न कराया। हिमराज ने अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान किया। भगवान शिव और माता पार्वती ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए और एक दूसरे को सदा साथ निभाने का वचन दिया। उसी क्षण आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने मधुर संगीत गाया और अप्सराओं ने आनंदपूर्वक नृत्य किया। चारों दिशाएं हर हर महादेव और माता पार्वती की जयघोष में गूंज उठी। विवाह के उपरांत भगवान शिव माता पार्वती को अपने साथ कैलाश ले गए। वहां दोनों ने समस्त देवताओं को आशीर्वाद दिया। देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा, आज शिव और शक्ति का पुनर्मिलन हुआ है। अब संसार का संतुलन पुनः स्थापित होगा और समय आने पर इसके दिव्य पुत्र द्वारा तारकासुर का अंत होगा। भगवान शिव माता पार्वती के दिव्य विवाह के बाद कैलाश पर्वत पर आनंद का वातावरण छा गया। देवता, ऋषि और सिद्धिगण समय समय पर कैलाश जाकर महादेव और जगदम्बा के दर्शन करते रहे तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करते। उधर तीनों लोकों में एक नया संकट उत्पन्न हो गया। तारकासुर नाम का असुर दिन प्रतिदिन अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उनका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही होगा। यह वरदान के बल पर तारकासुर ने देवताओं, ऋषियों और धर्मात्माओं को अत्यंत कष्ट देना शुरू कर दिया। अनेक यज्ञ बाधित होने लगे और धर्म का पालन करना कठिन हो गया। अंततः सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने कहा, अब इसका समाधान केवल भगवान शिव के यहाँ पुत्र के अवतार से ही संभव है। तब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु, देवराज इंद्र और अन्य देवताओं कैलाश पर्वत पहुँचे। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती की स्तुति की और हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे महादेव, हे जगदम्बा, तारकासुर के अत्याचारों से तीनों लोग पीड़ित है। कृपा करके ऐसा उपाय कीजिए जिससे धर्म की रक्षा हो। भगवान शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, समय आने पर हमारा पुत्र जन्म लेगा। वही देवसेना का सेनापति बनेगा और तारकासुर का अंत करेगा। यह सुनकर सभी देवताओं के हृदय में आशा का संचार हुआ। उधर माता पार्वती भी कठोर व्रत, पूजा और तप में लगी रही। कैलाश पर दिव्य वातावरण था। ऋषि मुनि निरंतर भगवान शिव का गुणगान करते थे और देवता उस शुभ समय की प्रतीक्षा करने लगे जब महादेव के पुत्र का अवतार होगा। भगवान शिव की प्रत्येक लीला उचित समय पर ही प्रकट होती है, इसलिए देवताओं ने धैर्य रखा और श्रद्धा के साथ भगवान महादेव की आज्ञा का प्रतीक्षा करने लगे। इस बीच अनेक शुभ संकेत दिखाई देने लगे। देवताओं ने समझ लिया कि अब वह समय निकट है जब भगवान शिव की दिव्य शक्ति से एक ऐसी वीर का अवतार होगा जो अधर्म का अंत करेगा और धर्म की पुनः स्थापित करेगा। यहीं से भगवान कार्तिकेय स्कंद के प्रकट की विस्तृत कथा प्रारंभ होती है, जिसमें उनके जन्म, पालन पोषण, देव सेना के सेनापति बनने
और अंततः तारकासुर वध का वर्णन आता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।